तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने नए चैप्टर की रीजनिंग सेक्शन से, जो कि होगा कैलेंडर। कैलेंडर में सबसे पहले जो शुरुआत होनी चाहिए वो इस बात से होनी चाहिए कि भाई हमारे पास ईयर कितने टाइप के होते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा ईयर दो तरीके के होंगे हमेशा, नॉर्मल होगा और लीप ईयर होगा। ठीक है। नॉर्मल उसको बोल देंगे जिसमें 365 दिन होंगे, लीप ईयर उसको बोल देंगे जिसमें 366 मतलब 366 दिन होंगे। 366 दिन होंगे, ठीक है, 366 डेज। अब अगली बात क्या पता होनी चाहिए हमें, देखो 365 का मतलब क्या हुआ, 52 वीक मतलब 52 वीक्स और एक डे एक्स्ट्रा। ठीक है। ऐसे अगर 366 की बात करें यहाँ पे हम, इसमें भी 52 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे और दो डे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। हो गए दो एक्स्ट्रा डे। तो इनको ही ओड डे बोला जाता है। एक वर्ड बार बार सुनने को मिलेगा, ओड डेज। ओड डेज ये बार बार सुनने को मिलेगा तुम्हें, इसलिए याद रख। इसको मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ बात को। मान लो हमसे कोई पूछ ले कि 100 साल के अंदर कितने ओड डेज रहेंगे, 200 साल में कितने ओड डेज रहेंगे, 300 साल में कितने ओड डेज रहेंगे, 400 साल में कितने ओड डेज रहेंगे, तो ये वाली कहानी। तो इस बात को कैसे सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। हर साल में मतलब अगर नॉर्मल ईयर है तो एक ओड डे होता है। तो इस 400 के अंदर हमें ये समझ आएगा कि भाई नॉर्मल ईयर काउंट कर लो कितने हैं, और ये काउंट कर लो कि भाई इसमें लीप ईयर कितने हैं। एक तरीका तो ये है, वरना मेरा सजेशन क्या है, ये भी काउंट मत करो तुम ये देख लो। 100 साल है तो हर हर साल में चाहे लीप ईयर हो नॉर्मल ईयर हो, एक तो ओड डे एक्स्ट्रा होता ही है, तो 100 तो ये हो गया प्लस। अब लीप ईयर वाले जो है जो हमने अभी छोड़ दिए, उनमें एक एक दिन और एक्स्ट्रा बचा होगा। तो मतलब क्या हुआ, 100 साल में देख लो, 4 से स्टार्ट करोगे, 4 8 12, ये सारे लीप ईयर है। 96 तक जाएगा, क्यों? क्योंकि 100 लीप ईयर नहीं है। तो 4 एकम 4 होता है, 4 दूनी 8, 4 3 12, कहाँ तक जा रहा है, 4 दूनी 8, 24 तक जा रहा है। तो 24 एक्स्ट्रा दिन आ जाएंगे, किसकी वजह से, लीप ईयर की वजह से। ठीक है। क्योंकि लीप ईयर में जो दो एक्स्ट्रा ओड डे थे वो एक मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका हूँ, जो एक एक बचा हुआ था मैंने वो यहाँ पे लिखा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। 124 बना। अब 124 जो है इसको 7 से डिवाइड कर लो, क्यों? क्योंकि हमें समझ आ जाएगा 124 जो है कितने कंप्लीट वीक बना सकते हैं। तो रिमाइंडर यहां से जो आएगा 7 एकम 7, 7 7 49, मतलब 5 एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, 100 साल में ना 5 ओड डे आते हैं। ठीक है, ये कहानी थी। अब अगर मैं 200 साल की बात करूं, 200 साल की बात करूं, तो 200 साल में क्या कर सकते हैं, तो ये 200 देख, 100 साल में अगर 5 है तो 200 साल में 10 होने चाहिए ओड डे। लेकिन कॉमन सेंस की बात है ना, इसको 7 से डिवाइड, डिविजिबल है, तो रिमाइंडर दोबारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 200 साल में कितने ओड डे होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है कहानी। क्योंकि 200 भी डिविजिबल नहीं है 400 से, ये बात समझने वाली है। अगर मैं 300 की बात करूं, 300 में क्या करना चाहिए, 300 में क्या करना चाहिए बताओ। देखो 300 भी डिविजिबल नहीं है, तो ऐसे ही क्या हुआ कि भाई 5 यहाँ था, 5 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, 15 हो गए। इसको 7 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर कितना बना, एक। एक ओड डे हो जाएगा 300। पॉइंट आ रहा है समझ, क्या कहना चाहो? ठीक है। तो ये वाली कहानी है, हमें क्लियर होनी चाहिए। अगर हमें कहानी क्लियर नहीं होगी तो ओड डेज वाला कॉन्सेप्ट हम मिस कर जाएंगे। ठीक है। अब 400 वाली बात कर लेते हैं। 400 साल में कितने होंगे, तो 5 थे, 5 चौक 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। लेकिन 400 एक लीप ईयर है, तो 20 की जगह अब एक और जोड़ दो, 21 आ जाएगा। इसको 7 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर 0 बनता है। तो कितने ओड डे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो कहानी क्या बनी, 100 साल में 5 ओड डे, 200 साल में 3 ओड डे, 300 साल में एक ओड डे, 400 साल में 0 ओड डे। ये कहानी। पॉइंट आ गया समझ, क्या है? अगर ये तुम्हें समझ आया तो देखो एक्सप्लेनेशन भी जरूरी है, क्योंकि ओड डे समझ आना चाहिए। नहीं आया समझ तो ये तो याद रखना ही पड़ेगा, और कोई सॉल्यूशन है नहीं हमारे पास, है ना? ये कैसे 10 लिख रहा हूं मैं, क्योंकि अगर 100 साल में 5 ओड डे हैं तो 200 में 10 हो जाएंगे, 300 में 15 हो जाएंगे, 400 में 20 हो जाएंगे। लेकिन ऐड एक क्यों हुआ, क्योंकि 400 भी लीप ईयर है, लेकिन 100 200 300 नहीं थे, इसलिए यहाँ पर जरूरत एक ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है। अब आगे चल रहे हैं हम, ओड डेज के बाद क्या करें। ओड डेज के मैं बात करूंगा रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर की। तो देखो रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर में क्या रहता है, एक सिंपल सा सिनेरियो याद करो। रिपीटिशन, रिमाइंडर जो है वो एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, जीरो आ सकता है। जब रिमाइंडर एक आए तो आपको क्या ऐड करना है, 6 ऐड करना है। दो आए तो 11 ऐड करना है, तीन आए तो भी 11 ऐड करना है, जीरो आए तो 28 ऐड करना है। लेकिन यहाँ पे भी एक गड़बड़ है, क्या? इस केस में 12 भी ऐड होता है कई बार, और इस केस में कई बार 40 भी ऐड होता है। ये बात समझनी पड़ेगी, क्यों? दिमाग में उठेगा कब सर, व्हेन और वाई कब। देखो एक बात सुनो, कोई भी ईयर लो, 70 61 ले लिया, इसको 4 से डिवाइड करो। हमें पता है कि रिमाइंडर यहाँ से 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1761 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? हम मोटा मोटा एक है यहाँ पे 6 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1767। पहली बात आ गई समझ। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा।
मान लो कोई बोलता है 1797 है, ठीक है। अब रिमाइंडर कितना आएगा? भाई 1797 है, 97 को 4 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर 1 आया। अब अगर रिमाइंडर 1 आया, हम कहेंगे भाई फिर से 6 ऐड कर लो, तो ये कितना बना? ये बनेगा हमारा 1803। एक बात समझना आप ध्यान से, एक बात बता रहा हूँ कि ये 12 कब ऐड होना है, ये बस बात समझाने के लिए मैंने एग्जांपल ली। जब भी ये सेंचुरी ऐसे चेंज हो रही हो ना, जैसे 17वीं से 18वीं आ गई, ये चेक कर लेना जो नई सेंचुरी आई है क्या वो लीप ईयर है? 18वीं, 1800 लीप ईयर है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस कंडीशन में 6 ऐड नहीं होता, 12 ऐड होता है, तो इसलिए 1803 नहीं आएगा, 1809 आ जाएगा। पॉइंट आ गया समझ? लेकिन एक एग्जांपल और ले लो, जैसे मान लो 1997 होता है, तो अभी वही आएगा, रिमाइंडर तो 1 ही आएगा, लेकिन 6 ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? 2003 आ जाएगा। लेकिन देखो 2000 जो है एक लीप ईयर है, इसलिए यहाँ पे 6 ही ऐड हो। पॉइंट आ गया समझ? जब ये लीप ईयर ना हो और सेंचुरी चेंज हो रही हो, तब 12 ऐड होता है, और किसी केस में 12 ऐड नहीं। पहली बात तो यही, ठीक है। अब कर लेते हैं दूसरी बात। दूसरी बात इस वाले स्पेस में कर लेते हैं जो हमारा यहाँ पास। देखो जैसे मान लो, अब रिमाइंडर 2 और रिमाइंडर 3 तो सिंपल है बिल्कुल। जैसे मान लो कोई भी ईयर ले लो, 1762 लिया, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बनेगा 4 से डिवाइड करने पर? रिमाइंडर बनेगा यहाँ पे 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1762 का कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, इसमें ऐड कर लो 11, कितना हो जाएगा? 1773 में। कहानी आसान हो गई, ठीक है। और आगे चलते हैं। मान लो 1763 है, अब रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आ जाएगा। रिमाइंडर 3 आएगा तो भी 11 ऐड हो जाएगा, तो 11 ऐड कर लो, यहाँ पे 1774 आ जाएगा। तो ये भी कहानी हो गई, ये भी कहानी हो गई। अब एक ही कहानी बचती है हमारे पास कि भाई 28 और ये लीप ईयर वाली कहानी बचती है। जैसे मान लो 1764 है, ये मोटा मोटा साफ दिख रहा है, 4 से डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? यहाँ पे 0 आएगा, तो अब आप क्या ऐड कर दोगे? 28 ऐड कर दोगे, ये कितना बनेगा? 8 4 12 9, 1792 बन गया। अब क्या करना है हमें, ये कब 40 ऐड करना है, याद रखना जब भी ये सेंचुरी चेंज हो रही हो ना, तभी ये कंसिडर करना। जैसे यहाँ पे ये स्पेस है हमारे पास, यहाँ पे कर लेते हैं इसको एग्जाम्पल। देखो मान लो 1776 होता, हो गया। अब इसको 4 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर 0 देगा। अब यहाँ पे क्या ऐड कर लो? 40 ऐड कर लो। 28 ऐड मत करना, अभी अभी 28 ही ऐड करेंगे, ठीक है ना। 8 चीज समझाने के लिए कर लो, ठीक है ना। 8 2 10, एक कैरी 1804 आ गया। अब देखो 17 से 18 ही, 1800 जो है एक लीप ईयर नहीं है ना, तो अब हम क्या ऐड करेंगे? 40 ऐड करेंगे, इसीलिए यहाँ पे 6, 7 और 4, 6 आ गया यहाँ पे, 7 और 4 11, 1816 हो जाएगा आंसर, ना कि जो पहले है। तो मैं मान के चल रहा हूँ रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर याद रहेगा हमेशा, कि कब 6 और कब 12, ये कंफ्यूजन रहती है मैक्सिमम स्टूडेंट को। मेरे हिसाब से अब रहनी नहीं चाहिए, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो एक बात करनी जरूरी है, तो वो क्या है देखो। जैसे मान लो भाई आज जो डेट है, जिस दिन ये वीडियो बन रही है, इस दिन 11 नवंबर है, 2022 है, ठीक है। आज हमें पता है भाई, आज जो है आज फ्राइडे है। हमसे कोई पूछ ले, बताओ 11 दिसंबर को क्या होगा, 11 दिसंबर 2022 को क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम डेज काउंट करें, डेज कितने बनते हैं? नवंबर और दिसंबर बनता है, ठीक है। नवंबर में पता है 30 डेज होते हैं, दिसंबर में 31 होते हैं। नवंबर 11 से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले 10 काउंट किए नहीं, नवंबर में 20 दिन बनेंगे, प्लस दिसंबर में 11 दिन बनेंगे, क्योंकि 11 तक काउंट करना है। तो टोटल कितना हो गया? 31 हो गया। 31 को 7 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 चौक 28 होता है, 3 रिमाइंडर बचे। बात को समझना, मैं समझाना है क्या चाह, इस बात को ये समझो। देखो ये डेट आसान है करना, क्योंकि पास पास में है। कई बार ये गैप बहुत बड़ा हो जाता है। अभी समझो समझो इस बात को। देखो हमें रूल एक पता है ना, क्या कि 11 नवंबर को क्या रहेगा? फ्राइडे रहेगा, ठीक है। 18 नवंबर को भी फ्राइडे रहेगा। 18 और 7 कितना होता है? 25, ठीक है। 25 नवंबर को भी फ्राइडे रहेगा। अब पता है हमें अच्छे से 30 दिन होते हैं, तो 25 5 और 2 नवंबर को भी, ठीक है ना, यहाँ पे भी फ्राइडे रहेगा। पॉइंट आ रहा है समझ? क्योंकि थोड़ा दिमाग लगाओ, 25 26 27 28 29 30 1, है ना। फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, फिर से फ्राइडे आ गया 2 नवंबर को, ठीक है। 2 और 7 9 होता है, 9 नवंबर को फिर से फ्राइडे आ जाएगा। पॉइंट आ रहा है समझ? तो 11 नवंबर को अगर हम ऐसे करने लग गए क्वेश्चन को, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा ना,
क्योंकि अभी तो चलो छोटा था कैलकुलेशन, हमने कर लिया। तो इसी कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने एक तरीका निकाला, देखो क्या। रिमाइंडर आ गया 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 3 ये रिप्रेजेंट करता है कि मेरा इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये 3 ये रिप्रेजेंट करता है कि अब मेरे ना जो नया वीक है ना, जो कंप्लीट नहीं हो पाया है, उसमें 3 ही दिन है, 1 2 3। और हमें पता है हर वीक फ्राइडे से ही स्टार्ट होगा, तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे हम बोल सकते हैं, क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं कि क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। देखो यहाँ पे भी कैलकुलेशन से संडे आया था। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि हमें बातें और समझ आए। अब हम थोड़ा गैप बढ़ा देते हैं, मान लो 11 मार्च है, 11 मार्च है 2022, अपने फोन में देख लो ताकि चीजें रिलेट हो पाए, हम चेक कर लेते हैं डेट, ताकि चीजें और समझ आ जाए, है ना। मैं डेट निकाल के देख लेता हूँ इसमें क्या रही थी, 11 मार्च को, 11 मार्च को रहा था, 11 मार्च को रहा है, फ्राइडे ही था 11 मार्च को। ठीक है, फ्राइडे ही था। ये कंफर्म है डेट। अब हम मुझे बताना है कि भाई आज, जैसे आज 11 नवंबर है, अब क्या रहेगा। ठीक है, मान लो 11 मार्च को ये था, अब क्या रहेगा। तो देखो अब क्या तरीका है इसका, वे यही है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। देखो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी इनको लिखने की जरूरत नहीं होती, इसके और इसके बीच में जो डेज है, क्योंकि देखो 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, इनको तो जोड़ दो भाई डायरेक्ट। कहानी मार्च और नवंबर की बिगड़ती है, डायरेक्ट जोड़ लो। 1 2 3 4, 3 3 3, 1 2 3 4 5 6 7, 7 3 21, 214 हो गया। ठीक है, ठीक है, 200 हो गया, 214। मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं, नवंबर में 30 होते हैं। 11 से अगर स्टार्ट करें, 10 दिन काउंट नहीं करने, 21 दिन काउंट करना, नवंबर में 30 तक, लेकिन 11 तक काउंट करना है, ये हो गया। 21 और 11 कितना होता है भाई, 32 होता है, इसमें 32 ऐड कर लो, 6 4 246 हो गया। 246 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बना, 7 3 21, 3 कैरी 7 1 बना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, एक, मतलब वीक सारे कंप्लीट होने के बाद नया वीक स्टार्ट हुआ जिसमें एक ही दिन है, तो एक ही दिन है तो फ्राइडे ही होना चाहिए, हम समझ चुके हैं ये बात। तो ये कहानी जो है हमें समझ आनी चाहिए। ठीक है, ये पर्पज है इस क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं आगे हम इस बात। ठीक है ना, कर लोगे। अगर ईयर चेंज होता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा आगे चलते हैं इस चीज में। देखो आगे क्या चलेंगे, देखो जैसे मान लो हमें कोई बोले भाई 1 जनवरी 2022 को, कोई भी दिन मान लो, मंडे मान लो, ठीक है, और हमें कोई बोले 1 जनवरी 2025 को बताओ, तो हम क्या करेंगे। एक बात समझनी पड़ेगी हमें, ध्यान से सुनना इस बात को, एक ही नया कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है। देखो क्या है, क्योंकि ईयर बहुत ज्यादा हो गए ना, यहाँ पे थोड़ी हम वो रूल लगाएंगे जो अब तक लगाते आ रहे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, नया रूल सुन लो क्या है। हमें पता है अच्छे से, नॉर्मल ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है, इसका मतलब देखो क्या कहना चाह रहा हूँ, लीप ईयर में 2 डे होते हैं। रूल समझना क्या है, रूल ये है भाई, 1 जनवरी 2022 को मैंने मान लिया मंडे है, ठीक है, तो 31 दिसंबर को क्या होना चाहिए, इस रूल को डिस्कस करेंगे। बताओ क्या होगा। इस बात को ऐसे समझो कि भाई अगर एक नॉर्मल ईयर है 2022, इसमें 365 दिन है 365 दिन। इसका मतलब क्या हुआ, 52 वीक तो कंप्लीट हो जाएंगे, एक और डे एक्स्ट्रा आ जाएगा। इस 52 वीक कंप्लीट होने का मतलब समझो क्या है। इसका मतलब ये हुआ, जो वीक मंडे से स्टार्ट हुआ, जैसे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और ये संडे, 7 दिन पूरे, फिर से मंडे आ जाएगा। तो ये एक ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा ओड डे है वो दोबारा मंडे से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आगे दिन कंप्लीट नहीं हो पाए, इसलिए हम बोल सकते हैं लास्ट जो दिन रहा होगा 31 दिसंबर वो मंडे रहा। ये बात समझ आ जानी चाहिए तुमको। ऐसे अगर मैं 1 जनवरी 2023 की बात करूं, तो हमें समझ आएगा कि मंडे है, 31 दिसंबर तो ये ट्यूसडे हो जाएगा। तो कुछ समझ आया कि भाई अगर हम नॉर्मल ईयर की बात करते हैं, तो अगर पहले बार मंडे था, दूसरे साल की पहली तारीख को ट्यूसडे होना चाहिए एक। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे 1 जनवरी 2024 की बात करूं, तो दोबारा ये नॉर्मल ईयर है तो एक ऐड हो जाना चाहिए, ये वेंसडे होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 1 जनवरी 2025 की बात करता हूँ। ये लीप ईयर है 2024, तो यहाँ पे एक नहीं है, दो है, दो होने की वजह से मंडे ट्यूसडे आएगा। पॉइंट आ रहा है, समझ में कहना चाह रहा हूँ। अब क्या मतलब कहना चाह रहा हूँ मैं, 1 जनवरी को अगर वेडनेसडे है, तो 31 दिसंबर को 2024 की को वेडनेसडे नहीं होगा, थर्सडे होगा, क्योंकि दो डे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। तो दिख रहा है दो ऐड हुआ है, ये समझाना चाह रहा हूँ मतलब।
2022 से लेकर 2025 तक जब हम चले तो हमें समझ आया 2025 को क्या है, फ्राइडे। पॉइंट आ रहा है समझ? और हम क्या कह सकते हैं, इस बात को दूसरा तरीका सिखा रहा हूं कहने का, क्या होगा देखो, ये हो 2022 से लेके 2025 तक, ठीक है, कितने, अगर हम ये डिफरेंस देख लें, 25 से 22 का 3 का डिफरेंस है। प्लस बीच में एक 2024 लीप ईयर आया है, तो कितना हो गया एक्स्ट्रा, 4 हो गया, हो गया 4, हो गया। तो हमें यही करना है, क्या करना है, ध्यान से सुनना है इस बात। देखो इस केस में समझ आ रहा है ना कि एक का मतलब वही डे नहीं होता, इस वाले केस में, इसमें क्या होता है, आपको अगला दिन मानना होता है, क्योंकि एक आपने एक्स्ट्रा काउंट किया है। तो अगर 4 एक्स्ट्रा काउंट करते हो मंडे के बाद, याद है ना, मंडे ट्यूसडे ऐसे, अगर 4 एक्स्ट्रा काउंट कर रहे होते तो एक का मतलब ट्यूसडे हुआ, 2 का मतलब वेंसडे हुआ, 3 का मतलब थर्सडे हुआ, 4 का मतलब फ्राइडे। पॉइंट आ गया समझ, क्या कह रहा हूँ? तो यहाँ पे फ्राइडे हो जाए, पिछले वाले कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज मत कर जाना कि सर एक मंडे क्यों नहीं माना, क्योंकि यहाँ पर एक क्या मान के चल रहे हैं, ये वाला एडिशन मान के चल रहे हैं कि भाई एक ऐड हो। ये 4 क्या है हमारे पास, एक्स्ट्रा डेज आ रहे हैं। मतलब ये 4 क्या रिप्रेजेंट करता है कि भाई एक ऐड करना होता है जब हम 1 जनवरी के पहले साल से दूसरे साल पे जाते हैं, तो ये वो रिप्रेजेंट कर, तो कंफ्यूज नहीं करना है खुद को भी, ठीक है। इसीलिए मैं और भी समझाने के लिए कॉन्सेप्ट क्यों मैंने इंपॉर्टेंट लिया है यहाँ पे, देखो मैं समझाता हूँ। अगर तुम अपने फोन में एक बात करो, कोई भी डेट लिख लो ताकि तुम्हें बातें समझ आए, मैं समझाता हूँ तुमको क्या क्या। तो मान लो, एक एग्जांपल लो क्लियर करने के लिए, आज 11 नवंबर 2022 है ना, तुम 11 नवंबर 2000 ले लो, ठीक है। और अपने फोन में देख लो 11 नवंबर 2000 को क्या था, क्योंकि मुझे भी याद नहीं। मैं चेक कर लेता हूँ एक बार क्या था 11 नवंबर 2000 ताकि तुम्हें समझ आ जाए, क्योंकि मैं एग्जाम्पल फिर आज का ही ले लूंगा। 11 नवंबर, वैसे कॉमन सेंस की बात है कि क्या रहा होगा, आज अगर आप फ्राइडे है तो मैं उस हिसाब से वही मान के चलूंगा। 11 नवंबर 2000 को ले लेते हैं, डे देख लेते हैं उसे, है ना, डे देख लेते हैं। उस दिन क्या था, सैटरडे था। 11 नवंबर 2000 को क्या था, सैटरडे। अब बात को समझना, मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो बताओ 11 नवंबर 2022 को क्या होगा। देखो पता तो है हमें आज फ्राइडे है, लेकिन फिर भी तरीका जो हमारा ये तरीका है, इसको अप्लाई करेंगे, क्या है देखो तरीका क्या कहता है। 2022 से लेके 2000 तक अगर डिफरेंस करते हो तो 22 बनता है, प्लस 22 बनता है, सब्ट्रैक्शन करके 22 ही बनेगा। इसमें ये काउंट कर लो लीप ईयर कितने हैं, लीप ईयर कितने हैं। देखो यहाँ पे तो 2024 से स्टार्ट हुआ था, क्या मैं 2000 को काउंट करूंगा यहाँ पे, ये कहानी बनती है। पॉइंट आ गया समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 2000 बेशक लीप ईयर है, मान लो 2001 लीप ईयर है, ठीक है, 2004 है, 8 है, ऐसे कब तक जाएगा, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, लास्ट 20 हो जाएगा। अब 2000 वाला जो लीप ईयर है वो इम्पैक्ट इम्पैक्ट डालेगा या नहीं डालेगा, डालना चाहिए उसको, तो एक काम करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं, तो कितना हुआ ये, कितना हुआ ये हुआ 28 हुआ ना, 28। 28 और 7 से अगर डिवाइड किया जाए, रिमाइंडर कितना बनता है, रिमाइंडर बनता है 0 बनता है, रिमाइंडर कितना बनता है, 0 बनता है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो मामला, तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, ये कहेंगे, मैं समझाता हूँ क्या सीन है। यही इंपॉर्टेंट बात है, देखो हमें यही बातें समझ आनी जरूरी है, ठीक है। देखो क्योंकि कंफ्यूजन हो गया ना थोड़ा सा, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हुआ मैं समझाता हूँ। देखो कंफ्यूजन ये हुआ कि 2000 से लेके 2022 तक, 22 तो हमने इस रूल के हिसाब से ऐड कर लिया, प्लस यहाँ पे अगर हम 4 से काउंट करते हैं, 4 8 12 16 20, ठीक है, कितना हुआ एक्स्ट्रा 5 हुआ, ये 27 आ गया। 27 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बना, 7 × 21 6 बना। तो अगर ये जो मैंने रूल बनाया था, 1 का मतलब क्या हुआ, संडे, 2 का मतलब मंडे, 3 का ट्यूसडे, 4 का वेंसडे, 5 का थर्सडे, 6 का फ्राइडे, तभी तो फ्राइडे होगा। पॉइंट आ रहा है ना समझ? तो मतलब क्या करना है, हमें क्या याद रखना है कि हमें फर्दर जो 2000 के बाद आ रहे हैं वहां से काउंट करके करते हुए चलो। पॉइंट आ गया समझ? मतलब 2000 को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात पकड़ने वाली है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि हमें बातें और समझ आए, जैसे मान लो
मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, 11 नवंबर, और पीछे चले जाते हैं बातों को समझने के लिए, 1990 ले लेते हैं, ठीक है। 11 नवंबर, 1990 ले लेते हैं, ठीक है। उस दिन डे था भाई, संडे था उस दिन, संडे था, ठीक है, संडे था। हमें बताना है 11 नवंबर 2022 को क्या हुआ। पता तो है फ्राइडे, पर रूल को जस्टिफाई कर रहे हैं। अब 1920 से लेकर 2022 तक, 22 तो मोटा मोटा भाई 2022 है, तो 1990 से लेकर 2022 तक डायरेक्ट काउंट कर लो पहले तो। जो मेरा +1 +2 वाला सिनेरियो, तो वो काउंट कर। तो क्या सिनेरियो बन रहा है? ये सिनेरियो बन रहा है कि 90 से लेकर 22 तक, मतलब इसको ऐसे काउंट कर लो, 2000 है। ओह, गलती वहां पे हुई थी उस क्वेश्चन में, समझे क्या क्वेश्चन में गलती हुई थी? वहां पे गलती ये हुई थी कि 25 से 22 गया, 3 था, 2022 से। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हो गया। अब आगे चल, आगे क्या कहना चाह रहे हैं हम? आगे हम ये बोल रहे हैं कि ये वाले दिन कितने हो गए, 22 हो गया डिफरेंस, ठीक है। ऐसे ही 1990 से लेकर 2022 काउंट कर लो, कितना हुआ ये डिफरेंस अगर देखें तो। 1990 है ना, जीरो, जीरो, तो मोटा मोटा कितना बनेगा ये? 10 में एक 10 बनेगा, 10 ही बनेगा, 10 और 32 हो गया। तो कहने का तो भैया 1990 से लेकर 11 नवंबर 2022 तक 32 बने, ठीक है। प्लस लीप ईयर काउंट करो तो 92 से चालू होगा, 92, चुना 96, 2001 लीप ईयर है, तो काउंट करना पड़ेगा, 4, 8, 12, इस तरीके से 20। बस खत्म है 20। तो कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हो गए। कितना हुआ, 39 हुआ। इसको 7 से डिवाइड कर लो, 7 × 5 = 35, 4 होता है। तो संडे हुआ, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। फ्राइडे आना चाहिए था। 92, 96, 2000, 4, 8, 12, अरे 16 रह गया ना, यहाँ पे 16 रह गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये गलती हो गई ना, यहाँ पे 3 और 5 8 बनता है, यहाँ पे ये 40 आएगा यहाँ। ये प्रिंट, ये गलतियां हो रही है मुझसे, ठीक है। 7 × 5 = 35 है, 5 आएगा यहाँ पे ना। वही कहूँ ना भाई, रूल गलत कैसे हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो ऐसे रूल को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि हमें बातें समझ आए, ठीक है। और कोई वो रीजन नहीं है इतने सारे एग्जाम्पल एग्जैक्ट डेट्स को लेने के, ताकि हमें बातें क्लियर हो जाएं अच्छे से। जैसे मान लो अब हमसे कोई पूछ ले, 11 नवंबर 1720 से लेके 1 नवंबर से ले लेते हैं, ताकि बातें वो समझ आ जाए, ठीक है ना। ऐसे ही 1 जनवरी 1760 से लेके 1 जनवरी 1785 तक लिखना है, तो क्या करेंगे? ये डिफरेंस साफ साफ दिख गया, 25 है। प्लस अब लीप ईयर काउंट कर लो यहाँ पे कौन कौन से। 64 से स्टार्ट होगा ना, 6 याद है ना क्या, 60 एक लीप ईयर है। इस वाले एग्जाम्पल से रिलेट करो कि हमने यहाँ पे वो वाला काउंट नहीं किया था, अगर हम वही देखते हैं सेम, ठीक है, तो वही सीन काउंट करके चलो यार, ठीक है। तो मतलब जैसे मान लो मैं तुम्हें समझाता हूँ और अच्छे से समझा सकते हैं इसको, क्या करेंगे देखो, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, अच्छा रहेगा इससे। चलो 1 जनवरी 1910 है, क्या समझ रहे हो, 1 जनवरी 1910 है। हमें बताना है 1 जनवरी 2022 को क्या होगा। पॉइंट आ रहा है समझ? अब हम एक काम करते हैं, 1 जनवरी 1910 को एग्जैक्ट देख लेते हैं क्या था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हें एग्जैक्ट पता हो भाई। 1 जनवरी 1910 को क्या था, 1910 को डे था, सैटरडे था, ठीक है, सैटरडे था, ठीक है। और ऐसे ही 1 जनवरी 2022 को क्या है, इस दिन है, ये सैटरडे था। समझना इस बात को, ये अच्छी बात है, ये बात समझ आएगी तुमसे, ठीक है। अब देखो करना क्या है, 1910 से लेकर अगर 2000 ये घटाएं हम, कितने साल बनेंगे बताओ? 1910 से लेकर 2000 तक, तो 90 तो ये हो गए, प्लस और ये 22 हो गए, कितने बने भाई? 112 तो ये बन गए प्लस। अब लीप ईयर कितने बनेंगे, ये सोचने वाली बात है। तो देखो क्या करेंगे हम, ध्यान से सुनना। 12 से स्टार्ट होंगे लीप ईयर, 12 हो गया, 16 हो गया, ऐसे करते करते 2000 जाएगा, और ऐसे करते करते 2020 तक आ जाएगा मामला। तो देखो, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, ये 50 हो जाएगा। पॉइंट आ रहा है समझ, क्या कह रहा हूँ मैं ना? 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20। ऐसे ही ना 1996 रहा होगा यहाँ पे,
चार दूनी 8, 4 चौक 16, 4 पंजे, सॉरी मैंने अलग क्या हुआ। तो ये सीन है कि 1990 1910 से लेकर 2000 तक कितने लिए हैं, ध्यान से सुनना इस बात को। तो 1910 पहला आएगा 1912 में, 1912 में 1996 तक करो पहले, कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ठीक है। और अगर 2000 भी काउंट कर ले हम, एक ही हो जाएगा, ध्यान से सुनना, गड़बड़ समझ रहे हो क्या होती थी। तो कहने का मतलब ये हुआ 25 लीप ईयर बनते हैं टोटल, 25 लीप ईयर बनते हैं यहाँ पे। तो अगर 25 बनते हैं, एक और दो तो मैं काउंट कर नहीं रहा, तो 23 ही काउंट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये बात याद रहनी चाहिए हमेशा, ठीक है ना। बन रहे हैं। और ऐसे ही अगर मैं 2004 से लेके 4 8 12 16 20 काउंट कर लूं, पांच ये बनते हैं, तो ये 28 हो गया। जोड़ लो, 0 4 140 बनता है, 7 से डिवाइड कर लो, कितना, जीरो बन गया, जीरो बन गया। तो इसका मतलब क्या होता है, एक आने पे अगला दिन लाता था ना जीरो, तो मतलब सेम डे रहना चाहिए। क्या मैं समझा पाया ना। ये बातें समझ समझ आनी चाहिए हमको, ठीक है, क्योंकि अगर छोटी सी भी मिस्टेक हुई ना, गड़बड़ हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे मान लो 1 जनवरी 1710 है, हमें बताना है 1 जनवरी 1785 को क्या हो। बात को समझो, ठीक है। एग्जैक्ट डे मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ, रैंडमली इसलिए नहीं ले रहा, ताकि हमारा कंफर्म हो पाए कि हमारा कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। 1 जनवरी 1710 को भाई डे था हमारा, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, वेडनेसडे था, वेंसडे था बेसिकली, ठीक है। तो 1 जनवरी 1785 को क्या होगा, ये होगा सैटरडे ही है। अब समझना ध्यान से, करना क्या है, रूल लगाएं वही अपना। ये जो डिफरेंस है ये कितना है, 5 75 दिन का बन रहा है। डिफरेंस 75 का है, प्लस 12 से स्टार्ट कर लो वही। और मोटा मोटा कहाँ तक जाएगा ये, 1712 से स्टार्ट करके 1784 तक जाएगा। तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। पॉइंट आ रहा है समझ में, क्या कहना चाह रहा हूँ। तो एक और दो काउंट कर नहीं रहे, तो टोटल कितने हुए, 21 में से दो हटाओ, 19 बन गए। बन गए 19, डिवाइडेड बाई में कितना, 7 कर। तो 70 हो गया, 5 ही हो गया, 7 दूनी 14, 5 ही हो गया, टोटल 10/7 कितना आ गया, 3 रिमाइंडर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेंसडे था, एक जोड़ते तो थर्सडे, दूसरा फ्राइडे, तीसरा सैटरडे। पॉइंट आ गया समझ, मेरे हिसाब से अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए कभी, ठीक है। पॉइंट आया समझ, ये रूल है वो, ठीक है। फाइनली अब मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसी बात को और अच्छे से समझने के लिए, थोड़े दूसरे क्वेश्चन के। अगला जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है, मान लो हमें कोई बोल दे, डे निकालने को बोल दे। जैसे मान लो हमें कोई बोले, भाई बताओ, आज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 11 नवंबर आज है, 11 नवंबर, भाई अब तो 2022 चल रहा है, मान लो कोई हमें बोल देता 1922 को दिन कौन सा था। इसके लिए रूल सुन लो, आसान रूल है, डिफिकल्ट नहीं है। इस क्वेश्चन को करने के ना, इसका आंसर बताने के लिए 5 स्टेप चाहिए होते हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप। वो है क्या, ध्यान से सुन लो। पहले स्टेप में तो ये डेट आती है एज इट इज, ठीक है, ठीक है। और ये जो चौथा स्टेप है, पहला और चौथा सबसे आसान है लिखना, क्योंकि चौथे में ये जो बचा हुआ है ना 1922 है, इसके साथ जो हमारा सिंपली एक्स्ट्रा ईयर लिखे हुए हैं सेंचुरी के साथ, वो आ जाता है। तो मतलब इसमें और इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब मैं रूल कर बताने स्टार्ट कर रहा हूँ, एक याद रखना बात, इसको 400 से डिवाइड करोगे हमेशा, इसको 4 से करोगे, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से रिमाइंडर आएगा, याद रखना। तो यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन लिखा जाता है, 4 पंजे 20 होता है, 5 ही आएगा। मतलब पहला, चौथा और पांचवा स्टेप बिल्कुल आसान। कहानी है इन दोनों की। इसके लिए मैं आपको कुछ कोड बता रहा हूँ, वो क्या है, मंथ के कोड। वो मंथ के कोड क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। रूल क्या है, 144 025 036 146। क्या रूल कहता है कि भाई ये 12 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये 12 स्क्वायर +2 है। क्या कहने का मतलब है, ये रूल अप्लीकेबल होगा नॉर्मल ईयर की, ठीक है। दूसरी बात, अगर लीप ईयर आ जाता है तो इसको 0 कर लोगे, इसको 3 कर लोगे, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहे, और कोई बदलाव नहीं होगा पूरे कोड में। आसान है याद करना, पहला तो है ये, मतलब ये जो नवंबर लिखा हुआ है ना, दूसरा स्टेप होता है इस कोड को याद रख। नवंबर है, 1922 नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चेंज सिर्फ इन दोनों में आता है। तो नवंबर में 4 है, यहाँ पे लिख दोगे तुम 4, ठीक है। ऐसे ही
अगला स्टेप क्या कहता है, यहां से रिमाइंडर ले लो। मतलब पहला था ये कोड याद रखना, दूसरा था अगर रिमाइंडर जो है भाई, इसको अगर 400 से डिवाइड करोगे किसी भी सेंचुरी को, रिमाइंडर जो है 0 आ सकता है, 100 आ सकता है, 200 आ सकता है और 300 आ सकता है। 0 आया तो 6 लिख लेना कोड, 100 आया तो 4, 200 आया तो 2, 300 आया तो 0। मतलब अगर हम 1900 को 400 से डिवाइड करें, रिमाइंडर बनता है 300 और 300 का कोड क्या आता है, 0 आता है। पॉइंट आ गया समझ? दूसरा स्टेप है ये। तीसरा स्टेप क्या कहता है, हमें वीक याद रखने पड़ेंगे। वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 और 0। मतलब ये संडे होता है, ये मंडे होता है, ये ट्यूसडे होता है, ये वेंसडे होता है, ये थर्सडे होता है, ये फ्राइडे होता है और ये सैटरडे होता है। मतलब इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना इस बात। इस पूरे को 7 से डिवाइड कर, डिवाइड किया या तो जोड़ के 7 से डिवाइड कर लो, इंडिविजुअली कर लो। 11 कितना रिमाइंडर दे रहा है, 4। 22 कितना दे रहा है, 1। 4 4 8, 1 9 और 5 14/7। रिमाइंडर कितना बना, 0। तो 0 को क्या रहा होगा, इस दिन सैटरडे रहा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर जिसको ये कोड याद है, ये कोड याद है, देखो ये घट रहा है, 0 100 200, रिमाइंडर बढ़ रहा है लेकिन कोड घट रहा होता है। ये याद रखने के तरीके होते हैं। तो एक संडे होता है ना, याद रखना है। कई बार ये कंफ्यूजिंग होता है हमारे। तो 0 का मतलब सैटरडे, और ये संडे सैटरडे कई बार कंफ्यूजन होता है, हमें समझ नहीं आता है। तो इसको अप्लाई कर लेते हैं आज की डेट। 11 नवंबर है, 2022 है। इसको कर लेते हैं क्या होगा, देखो रिजल्ट। 11 पहला स्टेप एज इट इज है, प्लस दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप और पांचवा स्टेप। 22 है, एज इट इज लिख लो। इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लो और 22 में इसको 4 से, इसको 400 से। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन कितना बना, 5, तो 5 लिख लो यहाँ पे। ठीक है, नवंबर है, नवंबर का कोड 146 याद है, लास्ट में आता था। 4 एज इट इज लिख लो ना, दिखा भी देता हूँ ना, नवंबर के लिए 4 ही आता है। ठीक है, अब बचता है बस बस हमारा ये रिमाइंडर। यहाँ से कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 के लिए कितना था, रिमाइंडर जितना कम कोड उतना ज्यादा, 6। इसको 7 से डिवाइड कर लो। 7 3 21, 7 एकम 7, 4 4 4 8, 8 6 14, 15 और 5 20/7, 7 दूनी 14, 6 रिमाइंडर है। और 6 का मतलब फ्राइडे था, क्योंकि 0 याद कर लो, सैटरडे था। मैं दिखा भी देता हूँ, 6 का मतलब फ्राइडे था। तो हमें ये कहानी समझ आ जानी चाहिए जो अभी हमने डिस्कस की। ठीक है, तो कुछ स्टेप्स में हमने कैलेंडर को पढ़ने की कोशिश की है। एक और वीडियो देख लेंगे, कुछ क्वेश्चंस बना लेंगे हम अपने कैलेंडर के, ताकि हमें और बातें समझ आए। आज हम कैलेंडर को यहीं पे छोड़ रहे हैं। ठीक है, अभी इतना। उसके बाद दूसरे वीडियो में बैक टू बैक कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, कोई थ्योरी डिस्कस नहीं होगी, उसमें हम आगे का डिस्कस कर लेंगे। अभी तक इतना ही। चलो फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में, नए कुछ नए चैप्टर्स या फिर नए